चमक जाएगा भाग्य, रोज करे ये काम। दोस्तों, विपत्ति में गिरे किसी भी प्राणी के लिए तिनका भी सहारा होता है, लेकिन बहुत कम जातक जानते हैं कि प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में दी गई सीख को अपनाने मात्र से ही कैसे भी बुरे दिनों से बाहर निकला जा सकता है। दोस्तों, आइए जानते हैं भाग्य चमकाने के ऐसे कुछ सरल उपाय। नंबर 1, जब भी सुबह उठे तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर 3-4 बार फेरे और ईश्वर को नमस्कार करें। इसका कारण है कि हथेली के अग्रभाग में माँ लक्ष्मी, मध्य भाग में माँ सरस्वती, वह मूल भाग मणिबंध में भगवान विष्णु का स्थान होता है। नित्य ये कर्म करने से जातक का भाग्य उदय होता है। नंबर 2, प्रकृति में सबसे बड़े जागृत देवता सूर्य देव हैं। ऐसे में अपनी किस्मत चमकाने के लिए सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए और प्रतिदिन स्नान आदि करके सूर्य देव को जल अर्पित करें। इससे आपकी किस्मत जाग जाएगी। नंबर 3, पैसों की गिनती करके सोने से होगा धन लाभ। घर में एक 100 रुपये के नोटों की गड्डी रखें। रात को सोने से पहले आपको इन नोटों को रोज़ गिनना चाहिए। पैसे गिनकर सोना अच्छा होता है। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से आपको आर्थिक लाभ होता है, जिससे आपको जीवन में अपार सफलताएं मिलती है। नंबर 4, खाना हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुँह करके ही खाना चाहिए। कभी भी जूते चप्पल पहनकर खाना नहीं खाना चाहिए। सप्ताह में कम से कम एक बार घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। पूजा घर में कभी भी सूखे फूल नहीं रखें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपका भाग्य उदित होता है और आपके शत्रु भी पराजित होते हैं। आपके जितने भी काम विलंबित चल रहे हैं, एक एक करके वह सभी पूरे होंगे। नंबर 5, प्रतिदिन सुबह खाना बनाने के समय पहली रोटी गाय के लिए निकालें और शाम को खाना बनाते समय आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालें और गाय व कुत्ते को खिलाने से, ऐसा करने से आपका भाग्य उदय होता है और आपके शत्रु भी हार जाते हैं। गौमाता धरती पर ईश्वर का वरदान मानी जाती है। गौमाता पहली रोटी खिलाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और कुत्ते को आखिरी रोटी खिलाने से जितने भी दुश्मन हैं वह पराजित होते हैं। नंबर 6, प्रतिदिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाए। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होता है और पुण्य कर्म उदय होते हैं। नंबर 7, घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज़ ताज़े फूलों से श्रृंगारित करना चाहिए। घर में स्थापित देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वह प्रसन्न होते हैं और वह साधक का भाग्य चमका देते हैं। नंबर 8, अपने निवास में प्रतिदिन सुबह झाड़ू पोछा अवश्य करें। शाम के समय घर में झाड़ू पोछा न करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 9, किसी भी तालाब, झील या नदी में मछलियों को नित्य जाकर आटे की गोलियां खिलाए। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का ये बहुत ही अचूक उपाय है। नियमित रूप से जो ये उपाय करता है, कुछ ही दिनों में उसकी किस्मत जाग जाती है। नंबर 10, जब भी किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से निकले तो उसके पहले अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करे और आशीर्वाद ले। माता पिता को प्रत्यक्ष देवता माना गया है। ऐसा करने से सभी विपरीत ग्रह अनुकूल हो जाते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। नंबर 11, ध्यान रहे कि जब भी आप घर में प्रवेश करें तो कभी खाली हाथ न जाए। घर में हमेशा कुछ न कुछ लेकर ही प्रवेश करें, चाहे वह पेड़ का पत्ता ही क्यों न हो। नंबर 12, प्रतिदिन सुबह पीपल के पेड़ पर एक लोटा जल चढ़ाए। मान्यता है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज़ ये उपाय करने से
भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। नंबर 13, यदि आपको अपने कारोबार में घाटा हो रहा है अथवा आप व्यापार में सफलता पाना चाहते हैं तो नित्य प्रातः मंजन करने के बाद तुलसी के 2 पत्ते खाएं। हर बुधवार को गणेश जी का दर्शन करें। अपने कैरियर को बेहतर बनाने के लिए मध्यमा अंगुली में एक लोहे का छल्ला धारण करें। हर शनिवार को निर्धनों को सिक्कों का दान करें। नंबर 14, यदि आप दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो प्रतिदिन अपनी छत पर मिट्टी के पात्र में पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे धीरे धीरे आपकी समस्याओं का अंत होने लगता है और आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने लगता है। इसके साथ ही अपने घर के बाहर भी पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे भी आपका भाग्य जागृत होता है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि जिस स्थान पर दाना पानी रखा है वहाँ पर उचित साफ सफाई भी अवश्य करना चाहिए। नंबर 15, यदि आपके काम में रुकावटें आ रही है तो हर मंगलवार और शनिवार को एक डंडल वाला पान का पत्ता और लड्डू हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए। इससे आपके रुके हुए काम भी बनने लगते हैं। यह उपाय लगातार 7 शनिवार या 7 मंगलवार तक करना चाहिए। मान्यता है कि इससे आपकी बड़ी से बड़ी समस्याओं का भी अंत होता है। ध्यान रखें कि पान का पत्ता एकदम साफ सुथरा यानी कि कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। नंबर 16, यदि आपके जीवन में समस्याएं बनी हुई है तो घर की रसोई में जिस स्थान पर पानी की व्यवस्था हो वहाँ पर पास में ही प्रतिदिन शाम के समय दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इससे आपके घर में नकारात्मकता का प्रभाव नहीं रहता। यदि आपको राहु और शनि पीड़ा दे रहे हैं तो वह भी दूर होती है। नंबर 17, अगर घर में बचत और बरकत नहीं हो रही है तो आपको इसके लिए घर से कूड़े कबाड़ और अनुपयोगी वस्तुओं को हटाते रहना चाहिए। इनका जमावड़ा न रखें और घर को साफ सुथरा बनाए रखें। ऐसा करने से आपके घर में बरकत होने की संभावना प्रबल हो जाती है। नंबर 18, यदि जीवन में निराशा का माहौल छाया हुआ है और मन में लगातार नकारात्मक भाव आ रहे हैं तो आपको सप्ताह में रविवार को छोड़कर नित्य शाम को तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाकर उसकी आराधना करनी चाहिए। इस उपाय को करने से आप अपने जीवन में सकारात्मकता का भाव महसूस करेंगे। नंबर 19, अपने भाग्य को जगाने के लिए बृहस्पति संबंधी उपाय अपनाना चाहिए। इसके लिए पीपल की जड़ में जल चढ़ाए, साथ ही पीली वस्तुओं का दान करें। रोजाना 60 दिनों तक माथे पर केसर या चंदन लगाए। ऐसा करने से किस्मत जाग जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दान करने से भी ग्रहों की स्थिति सही हो जाती है। इसलिए एक मुट्ठी चावल हथेली में ले और उसमें 1 रुपये का सिक्का रखकर किसी भी मंदिर में जाकर कोने में रख आए। अगर मेहनत करने के बावजूद सफलता हासिल नहीं हो रही तो एक सफ़ेद रुमाल ले, रुमाल में चावल और एक सुपारी रखकर गांठ बांध दे और किसी मंदिर में रख आए। रोज़ाना शाम के समय पूजा करते समय कपूर जलाए। ऐसा करने से भी आपकी किस्मत जाग जाएगी। बाजार से बड़ा सा काला सूती धागा खरीद लाए। इसके बाद अपनी उम्र के हिसाब से इसमें गांठ लगा ले। इसके बाद तुलसी का रस लेकर हर गांठ में लगा दे। इसके साथ ही पीली सिंदूर लगा दे। इसके बाद इस धागे को अपने दाएं हाथ की बाजू में बांध दे। लगातार 21 दिन बांधने के बाद आपको फर्क खुद नज़र आने लगेगा। नंबर 20, अगर आप अपने आर्थिक जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं तो आपको शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं जैसे दूध, दही, चावल, चीनी, आटा, घी, मिश्री, सफ़ेद कपड़े, खीर आदि का दान करना चाहिए। साथ ही चींटियों को चीनी और सफ़ेद गाय को आटा खिलाना चाहिए।
यह उपाय आपके आर्थिक जीवन को मजबूत बनाने में मददगार साबित हो सकता है। नंबर 21, गलत खान पान की आदतें भी बदल देती है सौभाग्य को दुर्भाग्य में। आप किसी अपने अपराधी मित्र के घर खाना खाते हैं तो इससे आपके व्यवहार के अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है और आप में कहीं ना कहीं गलत आदतें आ जाती है। यदि आप किसी से फ्री में कोई वस्तु लेकर खाते हैं तो उससे भी आपके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है और धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य गिरता चला जाता है। इसलिए हमेशा गलत व्यक्ति के घर खान पान से बचें। किसी के जूठे खाने में से खाना ना खाए। फ्री में किसी से कोई चीज़ उधार ना ले। यदि ज़रूरत भी पड़ जाए तो उसका मूल्य अवश्य चुकाए। नंबर 22, कपड़े भी जिम्मेदार होते हैं आपके दुर्भाग्य को लाने में। आपके पास साफ सुथरे कपड़े होने के बाद भी मैले कुचेले कपड़े पहनते हैं। प्रतिदिन होने वाले पाठ पूजा में भी आप काले, नीले या गहरे रंग के कपड़ों का प्रयोग करते हैं। आप समर्थ होने के बाद भी दान में बहुत ही हल्के किस्म के कपड़े दान करते हैं। हमेशा पूजा पाठ में साफ सुथरे कपड़े पहने। कभी भी दान में हल्के कपड़े का दान ना करें। किसी का पहना हुआ वस्त्र आपको नहीं पहनना चाहिए। नंबर 23, किसी महिला या बुजुर्ग तथा माता पिता का अपमान करने से दुर्भाग्य कैसे आता है। किसी भी महिला का अपमान या तिरस्कार ना करें। किसी भी रिश्तेदार की ज़मीन, जायदाद, पैसा बिल्कुल भी ना हड़पे। माता पिता की सेवा बिना लालच के करें। यदि किसी महिला का अपमान किया है तो उससे हाथ जोड़कर माफ़ी ज़रूर मांगे। कभी भी पीपल, बरगद या किसी भी पेड़ पौधे को ना तोड़े। रोज़ सुबह नहा धोकर 108 बार गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें। इन सब उपायों से आपका सौभाग्य जरूर आपका साथ देगा। नंबर 24, यदि आप नौकरी या कारोबार में बार बार घाटे का सौदा कर रहे हैं तो शनिवार के दिन शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाए और काले कुत्ते को भोजन कराए। ऐसा करने से आर्थिक हानि का संकट दूर होता है और आपको नौकरी व कारोबार में मनचाही सफलता मिलती है। नंबर 25, सोमवार के दिन अगर बहुत ज़रूरी काम के लिए बाहर जा रहे हैं तो शीशे में अपना चेहरा देखकर निकले। इससे आपका काम जरूर फलेगा। नंबर 26, सुबह 4 से 6 बजे तक नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करने से अद्भुत बुद्धि का विकास होता है, विवेक का जागरण होता है। सैकड़ों मनोकामनाएं स्वतः ही धीरे धीरे पूरी होने लगती है और साथ ही गायत्री मंत्र का जप करने वाले को अंत में ब्रह्मलोक में स्थान भी प्राप्त होता है। नंबर 27, दान करने से घर में कभी खाने पीने की कमी नहीं होती है। अतः हर शुक्रवार ज़रूरतमंदों को चावल का दान अवश्य करें। साथ ही माँ लक्ष्मी की पूजा करें। ऐसा करने से आपके जीवन में शुक्र और चंद्र ग्रह का अच्छा प्रभाव पड़ेगा, जिस कारण आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। नंबर 28, माँ लक्ष्मी धन की देवी है, इसलिए उनकी पूजा और आराधना करने से धन वैभव की कमी नहीं रहती और जो भी समस्याएं हैं वह सब समाप्त हो जाती है। किस्मत चमकाने के आसान उपाय कितने भी करो, लेकिन माँ लक्ष्मी की पूजा बगैर धन प्राप्ति होना असंभव है। इसलिए माँ लक्ष्मी की पूजा प्रतिदिन अवश्य करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है जानकारी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके अपने चैनल आध्यात्मिक ज्ञान MK को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।